Hello everyone, welcome back to my channel once again. I hope everyone is doing really well. तो बढ़ते हैं आज के प्रॉब्लम की ओर, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूट कॉइन्स इन बाइनरी ट्री, है ना। लीड कोड 979। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू आर गिवन द रूट ऑफ ए बाइनरी ट्री विथ एन नोड्स, ठीक है, वेयर ईच नोड इन द ट्री हैज़ नोड वैल्यू ऑफ द कॉइन्स, है ना। तो बेसिकली वो कह रहा है कि हमारे पास एक रूट है बाइनरी ट्री की जिसके पास कुछ एन नोड्स है ना, जहाँ पे हर एक नोड है ना वो एक क्वाइन की वैल्यू को दर्शा रहा है, ठीक है। और देयर आर एन क्वाइंस इन टोटल थ्रू आउट द होल ट्री, तो एन क्वाइंस उसमें रहेंगे, ठीक है, पूरे ट्री में। अब एक मूव में वी मे चूज टू एडजेसेंट नोड एंड मूव वन क्वाइन फ्रॉम वन नोड टू अनदर, ठीक है। अ मूव मे बी फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड और फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट, तो दोनों पॉसिबल है। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड टू मेक एवरी नोड हैज़ एक्जैक्टली वन कॉइन। तो हमें बेसिकली क्या रिटर्न करना है, हमें मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स या स्टेप्स हम कह सकते हैं जो कि रिक्वायर होगा। हर एक नोड के पास एग्जैक्टली एक कॉइन तो होनी चाहिए, है ना। तो उसको करने में कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स हमें लगेंगे। ओके, आई होप क्वेश्चन थोड़ा क्लियर होगा। बाकी हम इसको समझते हैं अपने तरीके से, चलो है ना। तो देखते हैं हम इसमें। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, पेरेंट के पास तीन, इनकी नोड की वैल्यू कितनी है, 3 है। 3 की नोड वैल्यू है, इसका मतलब उतने ही नंबर ऑफ क्वाइंस इस पर्टिकुलर नोड के पास है ना। तो अब अगर इसे इसके अब बाकी इसके जो चाइल्ड नोड्स हैं, चाइल्ड के पास कितने हैं, 0 0 है ना। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स देने हैं ताकि हर एक नोड के पास एक एक क्वाइन तो एटलीस्ट रहे, है ना। तो ये क्या करेगा ना, ये क्या करेगा, बोलेगा हाँ यार मेरे पास तो ऑलरेडी 3 क्वाइन हैं, तो एक काम करो, एक क्वाइन तुम ले लो, है ना। तो इसके लिए स्टेप कितना लगा, एक 1 स्टेप लगेगा, है ना। एक स्टेप यहाँ लगा। सिमिलरली ये जो दूसरा कॉइन होगा वो भी इसको देगा, तो इसके लिए भी हमारा एक स्टेप लगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो स्टेप्स मिनिमम लगेगा वो कितने लगेंगे, यहाँ पे 2 स्टेप लगेंगे, है ना। और 2 स्टेप में हमारा काम हो जाएगा कि सबके पास एक एक कॉइन मौजूद है। तो अगर इसका आंसर हम देखें तो यहाँ पे देखो आउटपुट 2 है ना। क्लियर है यहाँ पे। तो बेसिकली हमें यही दे रखा है कि हमारे पास एक बाइनरी ट्री की रूट दे रखी है और कुछ क्वाइंस मौजूद है ना। और क्वाइंस जो है वो जो नंबर ऑफ नोड्स है उतने ही नंबर ऑफ क्वाइंस उसके पास मौजूद है। अब हमें क्या करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इन क्वाइंस को, ठीक है, सारे नोड के ऊपर। मतलब एक क्वाइन वो प्रेजेंट होना चाहिए हर एक नोड के पास। और जो मूवमेंट का कॉस्ट होगा, है ना, जो कि हम स्टेप्स ले रहे हैं, जो हम मूव कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, बेसिकली नंबर ऑफ ऑपरेशन होगा। तो वो जो होगा वो नंबर ऑफ ऑपरेशन होगा दो एडजेसेंट नोड के ऊपर क्वाइन को ट्रांसफ़र करने का। अब क्वाइन ट्रांसफ़र कहाँ से पॉसिबल है, तो चाइल्ड से पेरेंट के ऊपर भी पॉसिबल है और पेरेंट से चाइल्ड के ऊपर भी पॉसिबल है, ठीक है, वो हमने पढ़ा यहाँ पे। अब जैसे ये देखो, यहाँ पे क्या हुआ, ये पेरेंट चाइल्ड वाला हुआ है ना, पेरेंट से चाइल्ड के पास जा रहा है। नेक्स्ट केस पे आते हैं, यहाँ पे क्या है, हमारा पेरेंट कौन सा है, ये 0 वाला है ना। और हमारे पास जो है चाइल्ड के पास 3 नोड है। तो ये क्या करेगा ये बोलेगा कि हाँ यार मेरे पास 3 नोड मौजूद है, 3 क्वाइंस मौजूद है। तो एक क्वाइन तो मैं एक स्टेप से यहाँ जाता हूँ, एक स्टेप से यहाँ क्यों। अब देखो ट्री में यही चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि ट्री में किस तरीके से चीज़ें चलती है, जो आपस में कनेक्टेड होंगे, है ना। जो कनेक्टेड, जो कंजिक्यूटिव नोड होंगे वो आपस में कनेक्टेड होंगे तभी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, राइट। ऐसा तो नहीं कि अब 3 क्या फेक के थोड़ी दे देगा 0 को, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं ना, जहाँ से रास्ता होगा वहीं से जाएगा। तो 3 क्या क्या, पहले एक स्टेप से यहाँ पे 0 को दिया, ठीक है, और अगले स्टेप से इस वाले चाइल्ड के पास पहुँचा दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इस वाले पहुँच पार्ट को, ये वाला जो नोड है इसको पहुँचाने के लिए हमें 2 स्टेप लग गए, है ना। और एक कॉइन जो है वो उसने सीधा अपने पेरेंट को दे दिया कि चलो यार आप तो एक स्टेप में ले सकते हो, है ना। तो उसको पहुंचाने के लिए एक स्टेप लगा और नीचे वाले को 2। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे मिनिमम स्टेप्स कितने लग गए, 3 लग गए, है ना। 3 मूवमेंट में हमने अपना काम कर लिया। परफेक्ट, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। तो अब ये सिंपल ट्री है तो हम यहाँ पे बेसिकली एक सिंपल डीएफएस लगा सकते हैं, है ना। तो डीएफएस हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब उसके लिए हमें थोड़ा कुछ केसेस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, है ना, कि क्या क्या केसेस हो सकते हैं ताकि हमारे और क्लियर हो जाए। अब जैसे मान के चलो एक केस मेरे पास ये है ना, और मान के चलो इन सब के पास 0 0 नोड है, 0 0 है ना, और इस वाले के पास 4 है ना। अब यहाँ पे देखो होगा क्या एक्चुअली, जो ये चाइल्ड नोड है ना। अब हमें ये तो पता है
जो मैंने अभी जस्ट बोला था कि अब कोई भी नोड जो है कैसे बात कर सकता है दूसरे नोड से, आपस में कनेक्ट होंगे तभी तो बात करेंगे ना। तो यहाँ पे ये जो 0th नोड है, ये जो चाइल्ड नोड है, ये किससे कनेक्टेड है? हमारे फादर से कनेक्टेड है ना। 4 जो है इसका इनका फादर है ना, तो इनसे वो कनेक्टेड है आपस में। तो ये क्या करेंगे, ये पूछेंगे कि यार हमें एक कॉइन चाहिए आपसे प्लीज़। सिमिलरली ये भी पूछेगा कि हम मुझे भी एक कॉइन चाहिए आपसे। तो फादर क्या बोलेगा, फादर बोलेंगे यहाँ पे कि मेरे पास तो 4 कॉइन्स हैं, है ना, तो एक तो मैं खुद के लिए रख रहा हूँ, ठीक है, और बाकी मैं आप दोनों को दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ये फॉर सेल्फ के लिए हो गया, है ना, वो अपने लिए एक कॉइन रख लिए। अब ऑफ कोर्स फादर भी होते हैं ना थोड़े डाउट में कि सब कुछ दे देंगे, पता चला सब कुछ डुबा दिया बच्चे, तो इसलिए वो थोड़ा खुद के लिए भी रखेंगे। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, बट एज एग्जाम्पल समझ लो, ठीक है। तो ये हो गया फॉर बिलो चिल्ड्रन, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, उनने एक एक कॉइन ले लिया। अब इनके पास कितने कॉइन बच गए, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे एक कॉइन स्टिल बच गया, है ना। तो अब वो देखेंगे कि वो एक कॉइन जो है ना, अब ये कौन है, ये 0th, अब ये इनके ग्रैंड फादर हो गए, है ना। ये 4 वाले के जो ऊपर हैं ये इनके पेरेंट हैं, तो ये इनको भी दे सकते हैं एक कॉइन, है ना। वो खुद ही दे देंगे एक कॉइन, बोलेंगे यार पापा आपके पास मतलब मेरे पास 4 कॉइन थे, तो जो मेरे चिल्ड्रन थे वो तो ले लिए, एक कॉइन मेरे पास भी एक कॉइन है, इनके पास भी एक एक हो गया, एक एक्स्ट्रा बच रहा है, तो वो आप ले लो, ठीक है। और यही हमें रिटर्न करना है कि अगर हम सबको सेटिस्फाई कर पाए, है ना, सारे नोट्स को एक एक कॉइन दे पाए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब सवाल ये है कि यहाँ पे स्टेप्स कितने लगे, तो देखते हैं। अब नीचे वाले के स्टेप्स देखो, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो नीचे वाले क्या हुआ, जो 2 चिल्ड्रन थे ये एक एक कॉइन मांगे, तो हम कह सकते हैं लेफ़्ट प्लस राइट, है ना, जो जो लगा इनको, तो मीन यहाँ पे 2 स्टेप्स लग गए इनको। सिमिलरली और ऊपर वाले में कितने स्टेप्स लगे, तो ये इनने फादर ने खुद से एक कॉइन दे दिया, है ना, एक एक्स्ट्रा था तो उनको दे दिया वो, तो वह यहाँ पे हो गया एक, है ना। तो टोटल स्टेप अगर हम देखें तो यहाँ पे कितने लग गए, तो टोटल 3 स्टेप्स है, ठीक है। आई होप ये एग्जाम्पल क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल पे, है ना। अब जैसे मान के चलो वो कुछ ऐसा सा है, ठीक है, सबके पास 0 है, मान के चलो सिर्फ इनके पास 5 कॉइन्स है, परफेक्ट। अब जो होंगे, अब वही सिमिलर पिछले बार की तरह, जो नीचे वाले चाइल्ड नोड होंगे वो बोलेंगे कि यार पापा हमें एक कॉइन चाहिए, ये कहेगा पापा मुझे एक कॉइन चाहिए, है ना। तो अब पापा बोलेंगे कि चलो यार देखता हूँ मैं ट्राई करके, तो मेरे पास 5 कॉइन हैं, तो एक तो मैं खुद के लिए रख लेता हूँ, बाकी मैं तुम दोनों को दे देता हूँ, है ना, ये लेफ़्ट और राइट वालों के लिए। तो स्टिल इनके पास 2 कॉइन लेफ्ट हो गया, है ना, 2 कॉइन बच गए। और साथ ही साथ यहाँ पे स्टेप्स कितने हो गए, स्टेप्स हो गए इसके लिए एक, है ना, लेफ़्ट वाले के लिए एक और राइट वाले के लिए एक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे इनके पास बच गए 2 कॉइन्स, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे ना, अब जो ये पापा हैं, अब ये एक ग्रैंड फादर है ना, ये मान के चलो फादर है, और ये ग्रैंड ग्रैंड फादर, है ना, सबसे बड़े परदादा जी। तो अब इनने क्या किया, अब फादर बोले कि मेरे पास तो 2 कॉइन्स स्टिल बचे हुए हैं, तो एक काम करो ये 2 कॉइन्स आप ले लो, ठीक है। अब ये 2 कॉइन्स ऊपर पहुंचाने का तरीका हो गया, तो स्टेप्स हम काउंट करते हैं अभी तक के लिए। तो नीचे वाले से तो हमें 1+1 मिल गया, है ना, बॉटम वाले से। उसके बाद इनने क्या किया, एक ग्रैंड फादर को एक कॉइन खुद के लिए तो रख ही लिया था इनने, है ना, तो 2 स्टेप से उन्हें ग्रैंड फादर को कॉइन दे दिया। अब ग्रैंड फादर को कितने रिक्वायर थे, एक ही रिक्वायर थे, है ना, तो उनने एक कॉइन रख लिया और इनने ग्रैंड ग्रैंड फादर को एक कॉइन पहुंचा दिया, ठीक है। तो टोटल कितने स्टेप हो गए, 2 2 4 1 5, है ना। तो इस तरीके से सबको एक एक कॉइन यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ ना, ये अभी आपको समझ में आएगा, थोड़ा और देखते हैं, इसी एग्जांपल को देखेंगे ना, इसी वाले एग्जांपल को लेके चलते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे, तो अब ये हमारा चाइल्ड 1 था, ये हमारा चाइल्ड 2 है, ये हमारे फादर है, ये हमारे ग्रैंड फादर है, और ये ग्रैंड ग्रैंड फादर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 कॉइन किनके पास था, तो इनके पास था, है ना। रिक्वायरमेंट कैसी हो रही है, तो ये कह रहा है
इसकी रिक्वायरमेंट 1 कॉइन है, इसकी रिक्वायरमेंट भी 1 कॉइन है ना चाइल्ड की। और फादर की रिक्वायरमेंट अब मान के चलो इनके पास नहीं है ना, एक हम ये ऐसा करते हैं कि चलो यार फादर के पास नहीं, हम इनके पास दे देते हैं, ग्रैंड फादर के पास 5 कॉइन दे देते हैं, ठीक है। अब वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब फादर जो करेंगे, क्या फादर के पास भी फ़िलहाल कोई कॉइन नहीं है, तो फादर कहेंगे कि मुझे 3 कॉइन की रिक्वायरमेंट है, एक तो खुद के लिए, बाकी मेरे 2 बच्चों के लिए, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब ये क्या करेंगे ग्रैंडफादर, ये क्या करेंगे, एक खुद के लिए रख लेंगे, चलो यार एक मैं अपने लिए रख लेता हूँ, बाकी आपको दे देता हूँ मैं, है ना, फादर को मैं 3 कॉइन दे देता हूँ, ठीक है। स्टिल इनके पास एक कॉइन बच गया, तो ये क्या करेंगे ना, ये खुद से अपने ग्रैंड फादर को, मतलब परदादा जी को गिव करेंगे। तो ध्यान देना, मैंने रिक्वायर और गिव दोनों अलग अलग चीज़ें लिखी है ना, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अब स्टेप्स कैसे होगा, तो स्टेप्स देखते हैं थोड़ा कि एज सुन एज फादर हैव 3 कॉइन्स, है ना, तो ये क्या करेगा, ही विल टेक 1 स्टेप टू गिव कॉइन टू चाइल्ड 1 एंड 1 स्टेप टू गिव कॉइन टू चाइल्ड 2, है ना। मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे फादर के पास 3 कॉइन आते हैं, एक स्टेप में वो अपने चाइल्ड 1 को 1 कॉइन दे देगा, तो दूसरे स्टेप में वो क्या करेगा, चाइल्ड 2 को 1 कॉइन दे देगा। क्लियर। उसके बाद फादर जो है, फादर विल रिसीव 3 कॉइन्स फ्रॉम ग्रैंड फादर, है ना, तो ग्रैंड फादर के पास ही सारे कॉइन्स हैं, तो फादर को 3 स्टेप्स में वो 3 कॉइन भेजेंगे, है ना, कि हाँ यार एक एक स्टेप में 1 कॉइन गया उनके पास, राइट। उसके बाद ग्रैंड फादर के पास क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा कॉइन बच रहा है ना, तो वो एक स्टेप से अपने ग्रैंड फादर को 1 कॉइन भेज दिए। तो टोटल कितने स्टेप हो गए, 3 4 5 6, है ना, तो 6 स्टेप्स इनको लगे सबको सेटिस्फाई करने के लिए, है ना। अब हम ये स्पेसिफिकली क्यों देख रहे हैं ना, सवाल ये होता है कि भैया आप जो बता रहे हो या फिर आप जो करा रहे हो हमें, तो ऐसा क्यों करा रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये हमारी चीज़ों को हैम्पर करेगा, क्योंकि हमें गिव एंड टेक का दिख रहा है, क्योंकि वो चाइल्ड नोड दे भी सकता है और ले भी सकता है, हमें यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो इसलिए मैंने लिखा कि रिक्वायरमेंट भी है और एक वो खुद से भी दे रहे हैं चीज़ों को, है ना। अब इसको हम मॉडिफाई मतलब बताएंगे कैसे कि कौन सा गिव कर रहा है कौन सा टेक कर रहा है, तो उसके लिए है ना हम साइंस का यूज़ कर सकते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का। ओके, तो साइंस का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कैसे, तो देखते हैं। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ ना, बार बार उतना लिखना पड़ेगा, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ग्रीन ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है ये हमारे चाइल्ड है ना, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2, ठीक है, और ये हमारे फादर हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि चाइल्ड कैन रिक्वायर गोल्ड, है ना, तो बच्चे जो हैं अपने फादर से गोल्ड के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है, और हमारे ग्रैंड फादर के पास सारे कॉइन हैं, ठीक है। अगर अब ये है कि अगर हमारे पास कॉइन है ना, ग्रैंड फादर के पास कॉइन है, तो अगर रिक्वायर वाला केस होता है ना, अगर रिक्वायर है तो ऑफकोर्स उनको देना पड़ेगा, है ना, तो इफ़ रिक्वायर देन सब्ट्रैक्ट द गोल्ड, तो गोल्ड को माइनस कम कर दो, है ना, अगर रिक्वायर है तो, ठीक है। और एक चीज़ है कि चाइल्ड जो है वो दे भी सकते हैं ना, ऊपर वाले को तो दे रहे हैं ग्रेट ग्रैंड फादर को, मतलब हमारे जो ग्रैंड फादर है, तो चाइल्ड कैन गिव ऑल्सो, ठीक है। और अगर जब वो दे रहे होंगे, है ना, इस वाले केस में वो दे रहे हैं, तो क्या करो ना, गोल्ड को ऐड करो, इफ़ गिव देन ऐड द गोल्ड, ठीक है। अगर रिक्वायर हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, है ना, और अगर वो खुद से दे रहे हैं तो गोल्ड को ऐड कर दो, ठीक है। अब कैसे होगा, तो चलो इसको देखते हैं, तब थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। इसको मैं बीच में लेके आता हूँ, है ना। अब देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, अब ये चाइल्ड क्या कर रहा है, ये रिक्वायर कर रहा है ना, इनको चाहिए फादर से, तो ये क्या बोलेगा कि लेफ़्ट से मुझे चाहिए -1, है ना, इनको -1 हमारा ये कह रहा है कि वो रिक्वायरमेंट है उनको, ठीक है। ये भी बोलेगा राइट से कि हाँ यार हमें भी रिक्वायरमेंट है, तो इनके लिए भी -1 हो गया, है ना, ठीक है। अब जो ये फादर है,
फादर को भी रिक्वायरमेंट, फादर के पास भी कुछ नहीं है ना, सारे कॉइन्स तो ग्रैंड फादर के पास है, तो ये भी रिक्वायरमेंट अपना रखेंगे, ठीक है। लेकिन ये कैसे रखेंगे, इनके पास तो सिर्फ लेफ्ट ही है, तो जो इनका लेफ्ट होगा ना, ये -1 और -1, तो ये जो -1 है स्टार्टिंग वाला, ये खुद के लिए है फादर के, है ना, कि फादर के लिए खुद को भी उनको एक कॉइन चाहिए। और बाकी जो ये दोनों है, ये दोनों अपने लेफ़्ट और राइट वाले चाइल्ड का पार्ट है। मतलब कि हम यहाँ पे इनको ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा रिटर्न वाला पार्ट होगा ना, वो रिटर्न क्या करेगा कि करेंट वैल्यू जो है ना, -1 किसके लिए, खुद के लिए, प्लस लेफ़्ट और राइट, है ना, कि लेफ़्ट और राइट का भी हमें चाहिए। तो वो क्या करेंगे, आप ग्रैंडफादर देखेंगे कि चलो 5 तो करंट वैल्यू है उनके पास, है ना, -1 खुद के लिए भी एक रखेंगे, ठीक है। और इनको मिला के कितना हो जाएगा, फादर को कितना चाहिए था, 3 चाहिए था, है ना, टोटल, तो ये टोटल देखे तो -3 है, तो -3, बाकी लेफ्ट साइड से फादर एक ही है ना, लेफ्ट साइड में एक ही है, इधर राइट में तो कुछ है नहीं, तो राइट के लिए 0 हो गया, तो टोटल कितना हो गया बचा हुआ इनके पास 1 बच गया, है ना। और साथ ही साथ हम यहाँ पे स्टेप्स काउंट करते हुए चलेंगे कि चलो यार फादर के लिए हमारा जो स्टेप्स होगा वो कितना होगा, तो ये एब्सोल्यूट होगा किसका, लेफ्ट और राइट का, तो एब्सोल्यूट ऑफ -1 है ना, क्योंकि स्टेप्स नेगेटिव तो नहीं जाएगी ना ऑफकोर्स। तो एक स्टेप में हमारा लेफ्ट चाइल्ड हो गया और अगले स्टेप में राइट चाइल्ड हो गया, तो 2 लग गए यहाँ पे। माइनस इसलिए दर्शा रहा है कि वो रिक्वायरमेंट है ना, वो रिक्वायर कर रहा है, इसलिए वहाँ पे -1 है, ठीक है। सिमिलरली हम ग्रैंड फादर के पास आते हैं, इनको कितने स्टेप्स लग गए, तो ये देखेंगे कि हमें फादर जो है एक ही है लेफ्ट साइड में, तो इनके लिए हमें कितने कॉइन की डिमांड आई थी, तो इनको -3 की डिमांड आई थी, है ना, तो एब्सोल्यूट ऑफ -3, इनको भी रिक्वायरमेंट थी तो माइनस आ गया, तो एब्सोल्यूट है तो इनके लिए भी 3 हो गए, है ना, तो नीचे से 2 यहाँ से 3, ठीक है। अब जो हम ऊपर आएंगे, है ना, ग्रेट ग्रैंड फादर के पास, तो वापस से ये भी जो ग्रैंड फादर है ये लेफ्ट वाला ही है, लेकिन यहाँ पे वो दे रहे हैं कॉइन को, है ना, तो हमारी जो करंट वैल्यू होगी वो कितनी थी, 5 -1 -3, है ना, तो ये जो एक कॉइन बचा वो ये इनको दे रहे थे, है ना, ग्रेट ग्रैंडफादर को, तो इनका स्टेप्स कितना काउंट हो जाएगा, तो इनका स्टेप्स हो जाएगा एब्सोल्यूट ऑफ, अब यहाँ पे क्या होगा, +1 या -1, तो +1 होगा, क्यों, क्योंकि वो खुद से दे रहे हैं। यहाँ पे क्या था, नीचे वाले केसेस में रिक्वायरमेंट चल रही थी, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उनको खुद से वो दे रहे हैं, गिव हो रहा है यहाँ पे, है ना, रादर देन रिक्वायर, तो उनके लिए हम यहाँ पे +1 कर सकते हैं। और फाइनली जो हमारा स्टेप काउंट है वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, विच इज़ 6, ठीक है। आई होप ये अब जाके थोड़ी क्लैरिटी आ गई होगी किस तरीके से हम यहाँ पे चीज़ें को कर रहे होंगे, और इसी चीज़ को हम सीधा सीधा कोड करेंगे, है ना, डीएफएस के अप्रोच में। तो कोड की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा। तो पहले तो हम क्या करेंगे, एक हम बना लेते हैं प्राइवेट इंट स्टेप्स, फिलहाल के लिए स्टेप्स हमारे पास 0 होगा, है ना। फिर हम एक डीएफएस फंक्शन अपना लिख लेंगे, इंट डीएफएस ट्री नोड, और हम नोड ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कहेंगे कि अगर हमारा नोड नल है, बेस केस होता है ऑफ कोर्स, तो रिटर्न कर दो 0। अब 0 क्यों रिटर्न करा रहे हैं, नल क्यों नहीं, क्योंकि हम इंट रखे हैं ना, इंटीजर टाइप हम रिटर्न करा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे रिटर्न 0 हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा लेफ़्ट रिक्वायरमेंट है उसके लिए क्या करो, डीएफएस कॉल करो, किसके साइड, लेफ़्ट के लिए कॉल कर दो, है ना। सिमिलरली अगर हमारा राइट की रिक्वायरमेंट है तो क्या करो, डीएफएस कॉल लगाओ नोड की राइट साइड पे, ठीक है। और स्टेप्स को कैसे हम काउंट करेंगे, एब्सोल्यूट लगा रहे थे, है ना, तो मैथ डॉट एब्सोल्यूट किसके लिए, कि लेफ़्ट के कितनी है, लेफ़्ट रिक्वायरमेंट, प्लस मैथ डॉट एब्सोल्यूट राइट की रिक्वायरमेंट, है ना। तो इससे हमारा यहाँ पे स्टेप काउंट हो जा रहा था, ठीक है। और फाइनली हम रिटर्न क्या करा रहे थे, कि जो नोड की पर्टिकुलर वैल्यू है ना, -1 प्लस लेफ़्ट रिक्वायरमेंट प्लस राइट रिक्वायरमेंट, है ना। तो ये वही चीज़ है जो मैंने किया था, है ना, कि रिटर्न टाइप जो था कि करंट वैल्यू जो होगी उस पर्टिकुलर नोड की -1 प्लस लेफ्ट प्लस राइट वैल्यू, है ना, तो उस पर्टिकुलर पोजीशन से जो भी हमारी रिक्वायरमेंट या गिव होगी तो वो उस चीज़ को निकाल के देगा, ठीक है। तो ये मैंने अभी जस्ट बताया था आपको।
तो एक बार मैं फंक्शन कंप्लीट कर लूँ तो यहाँ पे बस अब हमें DFS को कॉल कर देना है अपने रूट पे और फाइनली रिटर्न कर देना है अपने स्टेप्स को। ठीक है, तो बस इतना ही सा था। एक बार रन करके देखते हैं। ओके, सैम्पल पास हो गए हमारे एंड बीट्स 100%। चलो बढ़िया। ठीक है, तो देखो ये वाला जो चीज़ मैंने लिखा था यहाँ पे है ना कि जब हमारे जो फादर से ग्रैंडफादर के पास रिक्वायरमेंट जाती है तो मैंने क्या लिखा था, लेफ्ट -1 -1 -1। ये -1 जो बगल ये दो थे नीचे, ये तो नीचे वाले थे है ना, उसके चाइल्ड के लिए था, और एक ये खुद का इनका डिमांड था है ना कि एक मुझे भी तो चाहिए। तो वही था कि अब ये जो रिटर्न करेंगे ये क्या करेंगे, ये करेंट वैल्यू जो इनके पास है उसमें से एक खुद के लिए भी वो बचाएंगे है ना, कि यार एक तो मुझे भी, ग्रैंडफादर क्या बोलेंगे कि यार एक तो कॉइन मेरे पास भी रहना चाहिए है ना, एक कॉइन वो खुद के लिए रखेंगे। प्लस लेफ्ट साइड क्या है, अब एक ही है ना, फादर ही कनेक्टेड है इनके लेफ्ट में, तो फादर के लिए कितना हो गया, -3 हो गया, और प्लस राइट साइड में इनके कुछ भी नहीं है तो 0, तो एक कॉइन स्टिल इनके पास बच गई है ना। तो ये वही चीज़ रिटर्न कर रहा है, और स्टेप्स वैसे ही काउंट हो रहे हैं वहाँ पे कि एब्सोल्यूट कितना है लेफ्ट और राइट का, तो -3 आ जाएगा यहाँ से, राइट। तो आई होप थोड़ा क्लियर हो गया होगा है ना इस डायग्राम से, इसलिए मुझे ये पूरा बनाना पड़ा था आपको एक्सप्लेन कराने के लिए। तो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर इन दिस क्वेश्चन। बाकी स्टिल कोई डाउट रह जाती है तो आप लोग बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में है ना। बाकी फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर जब कल आएगा। ठीक है, तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, और हाँ यार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, चैनल ग्रोथ होगी तो मैं और भी अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा, और भी नई चीज़ें लेके आऊँगा अपने चैनल पे है ना। ओके यार, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। ऑलराइट, बाय, टेक केयर।